जोश और उमंग दिख रही, बड़ी खुशी होती है ये सब माहौल देखकर। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे रिजवी सर को, जो ऐसा माहौल बना के रखे हुए हैं सारे लोगों को इकट्ठा करके, और एक नया जोश, एक नई राह दिखाते हैं घर से घर तक, कुछ नया मोड़ लेकर आते हैं आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए। और इसका सबसे रश रह जाता है इनकी मिसेस को, जो कंधे से कंधा जोड़कर जाती है साथ साथ में हर इनके दो परसों में। सब सही बात है, आज वो आई नहीं है जी, क्योंकि हमारे साथ में हमारा बचपन इन लोगों के साथ ही गुजरा। हमारे वालिद साहब हाजी रमजान अली शेख जी के साथ में हमेशा साहब का मेहता उनका साथ में था, और उसकी बिल्डिंग में रहते थे, तो हमारा बचपन साथ साथ निकला। तो हम मिलके फैमिली को बहुत करीब से ही जानते हैं और बिल्कुल फैमिली टच में है। तो हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं, इन लोगों का हमेशा साथ रहा है और रहेगा। और इनके मिसेस वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, बहुत ज़्यादा वो उन्होंने पूरे चीज़ को संभाला है। घर भी संभालती थी, स्कूल भी आती थी, रिश्तेदारी व्यवहार हर जगह पहुँचती थी, सबसे मिलना जुलना और हर जगह मोहब्बत से बात करना, हर एक को बहुत मान सम्मान लेना, वो उनकी आदत है और अच्छी से रहेगी। और आज भी इन्होंने जो रखा है आप लोगों के लिए प्रोग्राम खास, बहुत अच्छी बात, और एक से एक बड़े लोगों ने समझाया है आप लोग को, काबिल सब समझा के दिखाई कैसे क्या ज़िंदगी जीना है। ये बात तो सही है, गिबत नहीं करना चाहिए, और ये हमारे इस्लाम में भी हर मज़हब में लिखा है, किसी को बैक फाइटिंग नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ही सोच रखिए, अच्छा करते जाइए, उसका अज़र ऊपर वाला देने वाला है। और इंशाअल्लाह बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, जो हर चीज़ देगा हम लोगों के लिए, जो बेहतर होता है वही करते हैं। ठीक है, हर आदमी की फितरत अलग है, मन का दिमाग अलग है, अपने तौर तरीके अलग है, लेकिन हमेशा सच्चाई पे रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सबके साथ में भलाई करें और अच्छा करते रहें। इसी का नतीजा ये स्कूल उन्होंने खोल के रखा है कि यहाँ के बच्चे को पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले, ताकि बच्चे यहाँ के हमेशा खुशहाल रहें, तो मार्गदर्शन अच्छा मिलते, बहके ना। और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी माँ बहनों को भी, क्योंकि आज जो इस मीटिंग में सारी हमारी माएँ आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, बेटियाँ आई हुई हैं, जो अपने घर को बाप को भी संभालती हैं, बजाती हैं और तरक्की करती हैं, क्योंकि आपके कंधे में जितना बोझ है उतना किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि आप घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को संभालना भी आप ही की जिम्मेदारी में ही आता है। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया तो हमने देखा नहीं है बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर रही, अच्छा काम हुआ तो फादर क्रेडिट ले जाते हैं, और कुछ गलती हुई तो माँ को मिलती है। सही है या नहीं? आवाज़ से बोलिएगा, जोर से है ना। देखिए सच्चाई बाहर निकलने में आवाज़ कैसे आती है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे यहाँ की बहनें आपस में खूब अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें, आपस में तरक्की करते रहें, और उम्मीद जो चीज़ होती है वो कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो कल हमेशा बहुत मेहरबान, इसका हर जगह लिखा हुआ है, उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार गिरो, उसके बाद फिर खड़े होकर उठोगे, फिर और तेज कदमों से चलोगे। बच्चों को हमेशा समझाइए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, हर बात कहती हूँ, बाहर ना कोई बच्चे शरारती होते हैं, कुछ मस्तीखोर होते हैं, कुछ थोड़े शराबी भी होते हैं, तो हम उसको समझाएंगे नहीं तो कौन समझाएगा। एक घर में ही दो बच्चे होते तो उसको लगता है मम्मी उसको ज़्यादा प्यार कर रही, खुद काम कर रही है, तो अपने बच्चों को साथ में बिठाइए, थोड़ा टाइम लीजिए। हम लोग भी अपने बच्चों को अगर दिन में टाइम दिए तो रात में बैठ के अपने बच्चों के पास बैठ के उनसे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, और उनको टाइम देते हैं। क्योंकि अगर माँ टाइम नहीं देगी, वालिद साहब टाइम नहीं देंगे तो कौन देगा? तो बच्चों को बहकने में और लोगों को बहकाने में टाइम नहीं लगता। अपने बच्चों को अपने साथ बिठाइए, साथ में देखिए क्या है क्या नहीं। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत बिजी होते हैं, कभी अपना स्ट्रेस होता है काम का, इसका उसका, और बच्चे अपना चालू रहते हैं, तो उनकी बातों में से हाँ करने में क्या जाता है। कभी कभी होता है बहुत आपको बहुत फ्रस्ट्रेट होती है ना, पानी नहीं आया, आज पानी की कमी हो गई, अब काम बढ़ गया, एक्स्ट्रा काम हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। स्कूल से बच्चा एक्साइटेड होकर आता है, वो अपनी चलाता है, ये नहीं बैठनी ऐसी बात, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप जब फ्रस्ट्रेट आप लोग होते हो, अरे बाद में बताना नहीं, उसी वक्त सुन लो, उसके हाँ में आने करोगे, उसको लगेगा नहीं मेरी मम्मी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। और बच्चों की कमी यही है, बच्चों को ये बताओ कि हम आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए मैं कैसे नहीं आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। मेरे भी वालिद वालिदैन थे जो आज दुनिया में नहीं, आज करे, तो
भी हमें ऐसे ही टाइम देते थे। हमारे भी वालिद जो है बहुत बिजी होते थे, तो हमें टाइम देते समझाते थे, और वो ये कहते थे कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप सब कुछ कर सकते हो, आप हर चीज़ आगे बढ़ सकते हो। आज उनकी दुआएं, उनका मार्गदर्शन, उनकी रास्ता बताने पर ही आज हम इतने कामयाब हुए, और ये सब के साथ में आपकी दुआएं भी हैं। तो जो तरक्की हमें, मुझे और असलम शेख को मिल रही है, तो ये आप सबकी दुआएं साथ में है। हमारे वालिद वालिदैन की दुआ तो है, लेकिन आप सबकी दुआएं हैं। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइम दीजिए, इंशाल्लाह हमारे माता जी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तरक्की करते हैं, और हर फील्ड में वो आगे हैं, और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है कि जो हमारे मालवनी के बच्चे हैं ऐसा करवा दिखाएंगे कि मालवनी का नाम सबसे ऊंचाई पर होगा, हर जगह लोग बोलेंगे ये मालवनी के हैं, और यहाँ की परवरिश है, और यहाँ के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। हर स्कूल में अच्छी ही सिखाई जाती है, अच्छी सीख दी जाती है। थोड़ा माँ बाप भी साथ देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता है, और बेशक माँ बाप को साथ देते ही हर चीज़ का कोई नहीं है। थोड़ा सा बच्चों को मॉडल कीजिए, थोड़ा सा उनको समझाइए। आजकल का माहौल चल रहा है फैशन के, तो बच्चों को अपने साथ समझाइए, अपना बजट बताइए, उनके साथ में बैठ कर शेयर कीजिए अपनी कुछ बातें, कुछ अच्छी होती है, घर का ऊँच नीचा होता है तो बताना चाहिए, तो उनको लगेगा हमारे सब की जिम्मेदारी है, हमारी माँ हम तो अपनी जिम्मेदारियाँ बता रही हैं, अपना सब बता रही हैं, अपनापन रहेगा ये कि नहीं आपके बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, मिल के बताइए। तो बच्चे इंशाअल्लाह एकदम परफेक्ट, एकदम कहना सुनने वाले होंगे, और एकदम आज्ञाकारी होंगे, एकदम आपके जो है बदस्ती में रहकर अच्छी नेक औलाद होंगी। और हर माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते रहिए, डांटिए लेकिन गाली गलौज ना करिए, उल्टा सीधा ना बोलिए कि बच्चों को बाद में हर्ट होता है। और जब बच्चे के दो दोस्त सुन लेते हैं तो बोलते हैं मम्मी तो ऐसा बोलते रहेगी। कसम, बच्चों को डांटना है कमरे में बुलाइए, अपने घर में बुलाइए, अकेले में डांटिए, अकेले में समझाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप लोग तो खुद ही इतनी समझदार हैं, आप तो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो मालवनी में रहकर इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाने की इतनी ब्रेवनेस है। हमारी जो महिलाओं में बहुत शक्ति है, बहुत ताकतवर है, हर औरत ताकतवर होती है, तो कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत इरादे अगर बच्चे ठान लिया ये करना है वो कर दिखाती है और कर गुजरती है। और हर नेक काम में इंशाअल्लाह हमारे यहाँ की बहनें हर जगह की कामयाबी मिले, यही दुआ करते हैं, हर बच्चे कामयाब हो, हर माँ बहनें कामयाब हो, और हर हमारे मुल्क कामयाबी की दौर पर चले, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। इसीलिए इस बात का खत्म करती हूँ। लिटरेट है मीन्स आर्थिक साक्षर है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी हमें क्या सिखाता है? फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे अभी मैडम ने आपको बोला कि आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा के उसको अच्छा, तो बाकी के 30% है वो आपकी इच्छा होगी तो उसमें आपको डालना है। तो ये ऐसा आप हर एवरी वीक मीन्स हर हफ्ते हर महीने ये ऐसे बजट बनाओ तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना बचत कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया बजट और सेविंग अभी हम लोग करते हैं, हम लोगों को लगता है मैं बचा रही हूँ ये मेरी सेविंग है। ठीक है, पर कभी कभी इमरजेंसी जैसे अच्छा वक्त बोल के नहीं आता है वैसे बुरा वक्त भी बोल के नहीं आता है, तो हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड यानी जो अभी आज सपोज आपका महीने का खर्चा 10,000 है, जो आपको खर्चा ज़रूरत वाला खर्चा है वो 10,000 आप कर रहे हैं, उसके 6 टाइम्स यानी 6 महीने यानी कितना हुआ 60,000। तो ये 60,000 आपके पैसे साइड में इमरजेंसी फंड में रहने ही चाहिए। और वो पैसा आप कहाँ रखोगे? घर में नहीं रखना है, उसका आप फिक्स डिपॉजिट बनाओ कि वो एक दिन में आप निकाल के कभी भी आपको इमरजेंसी लगती है तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे कोरोना में पैंडेमिक में 5-6 महीना लॉकडाउन था, तो वो टाइम पे लोग जॉब पे नहीं जा सके, घर के बाहर नहीं निकल सके, किसी का बिजनेस था तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सका। अगर वो टाइम पे आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आप 6 महीना अच्छे से सर्वाइव कर सकते थे, अच्छे से जी सकते, कुछ प्रॉब्लम रहता, आपको टेंशन रहता नहीं। तो आज से ही इमरजेंसी फंड हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको बोला कि बुरा वक्त बोल के नहीं आता, इंश्योरेंस सबको मालूम है। इंश्योरेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस वो क्यों चाहिए? हम लोग बोलते हैं अरे मेरे को कुछ होने वाला नहीं है,
मुझे कुछ नहीं होगा, पर नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। आप अभी देखो मेहनत करते हो, 10-12 साल आप पैसा जमा करके रखते हो साइड में, सपोज आपने 5-6 लाख जमा किया और कभी इमरजेंसी आई, तो वो टाइम पे हॉस्पिटल में तो आपको जाना है, पहले आप पैसे डिपॉजिट करोगे तभी आपको एडमिट करवाएंगे। तो वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे अपनी जो सेविंग है जो अपने पास की है वो हम लोग वहाँ पे सब दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या, वो तो पूरी ख़त्म हो गई। तो इसके लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है कि 20 रुपये अगर आप देते हो तो वो इंश्योरेंस है, अगर आप 436 रुपये साल का प्रीमियम भरते हो तो 2 लाख का कवर आपको मिलेगा, उसको कुछ तो प्रधान जीवन ज्योति योजना है। तो ऐसी सारी योजनाओं का लाभ आप उठाओ। और लाइफ इंश्योरेंस किस लिए होता है, जिसको हम लोग टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। अगर इन केस अपने घर में कमाने वाला जो कुछ हो, अगर उसका आगे जाके कुछ होता है तो उसके बाद हम लोग बच्चों को कैसे पढ़ाए, कैसे घर चलाए, ये टेंशन रहता है। तो यही टाइम पे अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होगा तो आप अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो। तो सबके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है, आपके बच्चों का, आपका, ठीक है। ये हो गया इमरजेंसी फंड। अभी टाइम, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि अगर आप 30 रुपये समझ दूध पहले 5 साल पहले था, बाद में आपका 50-60 रुपये, ये क्या है, क्यों ये 50-60 हुआ? महंगाई, हर साल अपनी महंगाई बढ़ती है। हम लोग पकड़ के चलो 7-8% से महंगाई बढ़ती है, बराबर है। पहले 5 रुपये को बहुत सारा वैल्यू था, उसमें तो हम लोग सब्जी वगैरह भी ला सकते हैं, अभी 5 रुपये का बड़ा पाव भी नहीं मिलता है, बराबर है। तो ये महंगाई को देख के अपने को वैसी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो मैंने आपको बोला कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। जो आप पैसा बचाने वाले हो, जो 20% 10-20% बचाओगे, तो उसको प्रॉपर अभी से प्लानिंग करो। आप प्लान बनाओ, 2 प्लान बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान यानी अगर आपको 3-4 साल के बाद पैसा लगने वाला है, अगर सपोज आपने सोचा कि मुझे घर में टीवी लाना है, मेरे को फ्रिज लेना है, तो उसके लिए मेरे को पैसा लगने वाला है। समझ मान के चलो आज टीवी 10,000 में मिल रहा है, 3 साल के बाद आपको लेना है, 3 साल के बाद आपको 10,000 में मिलेगा नहीं, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो उसके लिए आप उसका नियोजन अच्छे जगह पे करो, सिर्फ सेविंग अकाउंट पे मत रखो। अभी मैंने बोला कि हर साल 7-8% इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है, 2-3%, यानी आपका पैसा घट रहा है, बराबर। तो उसको आप प्रॉपर नियोजन करो। अगर आपको शॉर्ट टर्म में डालना है तो आप आरडी ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो। और लॉन्ग टर्म, अभी आपके बेटी को अगर आप सोचोगे कि मेरे को बाद में जाके मेरी बेटी की शादी करनी है, मेरे बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो उसका प्लानिंग आप आज से ही करो। अगर आप आज से ही करोगे वो प्रॉपर प्लानिंग, तभी आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो अभी आप बोलोगे ये प्लानिंग हम लोग कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ पे करें, तो वो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, पीपीएफ में कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग होता है। अभी सपोज चलो आज आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप काम कर रहे हो, आगे जाके क्या, अगर आपको पेंशन नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे, तो उसका प्रॉपर प्लानिंग आपको आज से ही करना है। तो हमें क्या सीखना है कि शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान ये आपको बना के रखना है कि मुझे कब ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ज़रूरत है तो मैं इसमें इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, ये आपने सब सुने नहीं होंगे, हम लोग डरते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये शेयर मार्केट अभी आज ऊपर गया कल नीचे जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हो कि मेरे को वो पैसे को हाथ लगाना ही नहीं, मेरे को वो टाइम, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। यानी अगर 7-8% से महंगाई बढ़ती है तो वो टाइम पे आपको 15-16% से मिलेगा, बराबर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अभी सपोज 4 लोगों के पास मुर्गी है, मुर्गी दी आपको, एक क्या करेगा, उसको संभालने के लिए मुर्गी दी, उसने क्या किया, वो मुर्गी मेहमान आया काट के खा लिया, ठीक है, उसने आगे का सोचा ही नहीं कि उसको
मुर्गी के ऊपर उसको पैसा कमाना है। दूसरे ने क्या किया, अंडे आ रहे थे, वो अंडे घर में बना के खा रहा था। तीसरे ने किया कि एक दिन उसने मुर्गी भी खा ली और अंडे भी खा लिए। और चौथा होशियार था, क्योंकि वो आर्थिक साक्षर था, फाइनेंशियल लिटरेट था, तो उसको पैसा करना था उसका। तो उसने क्या किया, वो मुर्गी ने जब अंडे दिए, उसको 21 दिन वो मुर्गी को उधर रख के उसके बच्चे ये किए, ऐसे कर करके उसने उसका बिजनेस बढ़ाया। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं हम लोग, कि अगर आपने आज 100 रुपये डाले तो कल 1 साल के बाद उसके 110 रुपये हो रहे हैं। फिर वो 110 रुपये के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अगले साल अगर आपको 121 रुपये मिलेंगे। ऐसे कर करके आप अच्छा जो कुछ आपका सपना होगा वो पूरा कर सकते हो। तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग पिलर पे खड़ी होती है, वैसे फाइनेंशियल लिटरेसी 4 पिलर्स पे खड़े हैं। आप ये याद रखो, बेस्ट, BEST, B फॉर बजट, E फॉर इमरजेंसी फंड, S फॉर सेविंग और T फॉर टाइम। जो मैंने आपको बोला कि आज अगर वो चीज़ 100 रुपये को मिल रही है तो 10 साल के बाद 100 रुपये को नहीं, तो ये टाइम मैनेजमेंट हुआ, टाइम वैल्यू फॉर मनी। तो सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसी के साथ आप आपके बच्चों को भी सिखाओ कि हम लोगों को कैसे प्लानिंग करना है, ठीक है? ओके। और हाँ, मैं एक बात बताती हूँ, अभी फाइनेंशियल लिटरेसी अपने को क्या सिखाता है कि आप फ्रॉड स्कीम से भी बचो। नहीं तो कैसे होता है, क्विक मनी वाला जो होता है कि आज अगर कोई बोलेगा कि 10,000 डालो, मैं आपको 2 साल में इसका 30,000 करके देता चल, तो इससे आप संभाल के रखो, कोई पैसा इतना जल्दी नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग भी करना हो तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत लो। आप वो पैसे नहीं लेते, पर आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, उस हिसाब से वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। आप बोलेंगे नहीं मुझे तो सब पता है, मैं करूँगी, पर ऐसे नहीं होता है। अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सपोज अपने को फीवर आया तो वो टाइम पे हम लोग क्रोसिन लेते हैं, अपने को कितना एक दिन अच्छा लगता है, पर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रॉपर किसी का गाइडेंस लो, तभी पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है? ओके, थैंक यू। पढ़ाई के लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें कुछ बोलना है। बट यहाँ आने के बाद जब मैंने आप लोग सबको देखा एंड जो हमारे यहाँ मैडम जिन्होंने बात की, मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ चैलेंज कुछ और ही है। एक तरफ तरन्नुम मैडम है, रिजवी सर है, जो आप लोगों को जो एलिया सरबत है उसका मीनिंग है खजाना, तो उनके पास जो एजुकेशन और नॉलेज का खजाना है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हर किसी के चेहरे पे एक होप का लाइट, मतलब एक नूर आ गया था आप लोगों के चेहरे पे। बिकॉज क्या है, जब हम कोई हमको मोटिवेट करते हैं तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और पीछे दिमाग में ये चलता है हाँ यार ये हो सकता है, हम ये करेंगे। लेकिन जब आप वापस से घर पहुंचते हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर से इन्वॉल्व हो जाते हो, तो हम फिर से घूम फिर के वहीं आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की। और मैंने एक और देखा है, जैसे कोविड का जो मेन चैलेंज बोला जा रहा है कि बच्चों के साथ जो हुआ है वो है फ़ोन एडिक्शन। सारे बच्चे फ़ोन से जुड़ गए हैं, सारे मम्मी पापा जो है, पेरेंट्स जो है, बिकॉज वो टाइम में हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था, घर के अंदर रखना था बच्चों को, तो क्या करें, तो सबके हाथ में मोबाइल था। हम लोग भी परेशान थे, हर दिन सवेरे उठ के ऐसा लगता था कि कोई सिम्टम्स हमें तो नहीं आ गई, हमको तो नहीं हो गया। ये सारे स्ट्रेस में हमने ये ध्यान नहीं दिया कि 2 साल कहाँ से निकल गए। और वैसे कहा जाता है कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस अगर आप 21 दिन करोगे तो वो अपना लाइफस्टाइल हो जाता है। यहाँ तो चीज़ 2 साल तक चली, तो ये आदत में से बच्चों को वापस पीछे लेके आना अपने आप में एक चैलेंज है। बट मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, हम यहाँ बैठे, हम बहुत ही ईजिली अपने बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं। हम में से हम भी तो फ़ोन के एडिक्शन हो गए, तो बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमको करते हुए देखते हैं। एक तरफ वो अपना गेम खेल रहे हैं, आप अपने आजकल तो इंस्टाग्राम में लोग क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, मतलब दुनिया भर का बकवास डाले जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम एक ऐसा एडिक्शन है
बिकॉज एक बार आप स्वाइप करने लगे तो आप वहाँ से उठ नहीं सकते, और जैसे उठते हो आप रियलाइज करते हो कि आधा एक घंटा कहाँ चला गया किसी और की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होते हुए, जबकि अपने ज़िंदगी में इतने सारे चैलेंजेस हैं जो हमको फेस करना है, हम उसको छोड़ के बस किसी और की बनावटी ज़िंदगी में लगे हुए। बिकॉज वो लोग जो 1 सेकंड का रील बनाते हैं उसमें कई लोग अपने हस्बैंड्स के साथ का बहुत बहुत बेहतरीन ज़िंदगी दिखाते हैं। अगेन वो जिसके लाइफ में कुछ और होती है वो सिर्फ डिसअपॉइंट होते हैं उसको देख के, या किसी ने कुछ और कर लिया, फलाना ढिमकाना, खाना पीना जो कुछ है वो हमको खुशी तो देती है, बट एट द सेम टाइम हमको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है ये सोचने में यार मेरे ज़िंदगी में ये नहीं हो रहा है। हम ये नहीं सोचते कि मेरे ज़िंदगी में, बिकॉज हर कोई अल्लाह का बच्चा है यहाँ पे, उन्होंने कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। उन्होंने हमको जो कहा जाता है कि जब हम बहुत पुण्य करते हैं, हमारे इसमें माना जाता है कि हमें एक इंसान का जन्म मिलता है और इंसान में ही वो सोचने की शक्ति है, लेकिन उस सोच को क्या हो गया है, आप सब लोग तो मोबाइल में एंगेज रखे हो ना अपने आप को, तो इसमें भी अगर आप ऑल ऑफ अ सडन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करोगे वो और भी डेंजरस है। हमने कई केसेस सुने हैं कि बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसने माँ को स्टैप कर दिया, ये सारे क्योंकि उनका जो जब मोबाइल में हम एंगेज होते हैं हमारे बॉडी से थोड़े हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको एक अलग लेवल में, वो भी एक तरह का नशा है, किसी नशे से हम उनको रातों रात नहीं निकालते। तो सर्टेन टेक्निक्स हैं, जैसे सपोज अभी दूसरा और एक चैलेंज मैंने यहाँ पे सुना, वो है फीस देना। फीस कितने यहाँ पे, आई वॉज टोल्ड 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, वॉटेवर। अभी आप घर जाके आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है या डेली एक्सपेंसेस है उसमें से आप देखो कि कितने पैसे आप ज़रूरत के लिए खर्चा कर रहे हो और कितना बेवजह खर्चा कर रहे हो। तो उसको आप एक बैलेंस शीट जैसे इस तरफ और उस तरफ रखिए। सबसे एक बेवजह खर्चा मुझे जो लगता है वो है बच्चों ने कुछ खाने के लिए मांग ली, आपको भी कुछ करना है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाना है, 10 रुपये 15 रुपये अपने वड़ा पाव के लिए दे दिया या शौरमा के लिए दे दिया। अब आप सब घर के औरतें हो, आपको पता है एक वड़ा पाव बनाने के लिए अगर आप घर पे बनाए वो चीज़ हार्डली 1 रुपये खर्चा होता है, वही चीज़ के लिए आप बाजार में 15 रुपये 20 रुपये देते हो, तो एक दिन में ही आपका 15 रुपये की बचत है। ये 15 रुपये अगर आप 30 दिन अगर कैलकुलेट करो तो 450 रुपये तो वैसे ही हो गए, फीस तो आपकी आ गई। और आपको आज के डेट में आपको मोबाइल देखना है, देखिए उसका कंटेंट क्या आप देख रहे हो, उस पर आप ये दीजिए। जैसे YouTube में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप आज के तारीख में आपको पता नहीं चलेगा। आपको सीखना है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। जिसने दाल चावल बनाना सीख दिया, जिसको गैस चलाना सीख दिया, नमक मिर्च कितना डालना है पता है, वो सारा कोई डिशेस बना सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इच्छा है तो आप देख लो यूट्यूब, उसको बिठा लो आपके साथ, देखो हम लोग ये देखते हैं, हम साथ में बनाते हैं। तो वो जो मोबाइल टाइम का मोबाइल टाइम हो गया, वहाँ से आप उसको अपने रसोई घर ले जाओ। आपने 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, और सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि आप यहाँ पे जो फ्लैट सिस्टम है वैसा नहीं रहते। फ्लैट में क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सब अपने अपने घर के अंदर जन्नत बना के या जहन्नुम बना के जैसे हो रह रहे हो। आपके यहाँ कुछ हो रहा है तो बगल के घर पे पता है, उनको इन्वॉल्व करो, तो देखो उसमें खुशी बढ़ती है। और खुशी एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो आप देखो ये छोटा छोटा सिंपल आपके जो टेक्निक्स है ये करके देखो। पैसा बचाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो कैसे बचाए, उसमें दिमाग कैसे लगाए, और ये तो बहुत मामूली सी बात है। और मैं अपना खुद का पर्सनल बात मैं सोची नहीं थी यहाँ बताऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। क्योंकि ये जो मैं आपको बोलना इसलिए चाहती हूँ बिकॉज हम आसानी से बच्चों को ब्लेम करते हैं, लेकिन हमारी कहाँ गलती है। पहले दिन में सवेरे उठ के मिरर में देख के ये सोचो यार मैंने तो उसको डांट दिया, लेकिन मैं क्या सही थी। जब हम लोग अंदर जाके अपने आप से ये सवाल पूछेंगे ना तो हमको उनमें गलती दिखाई नहीं देगी। बिकॉज हम तो 30, 35, 40 साल इस धरती पर निकाले, वो तो 10 साल 8 साल, उनको क्या पता, वो लोग तो वही करेंगे जो देखा, वही वैसे ही बोलेंगे जैसे आप लोग बोल रहे हो, है ना। और जहाँ तक मैडम रोहिणी मैडम आपको इन्वेस्टमेंट का बारे में बता रही थी, ठीक है पैसे इन्वेस्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे मेन इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए चाहते हैं वो
अपना टाइम इन्वेस्ट करो। जितना आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट का जैसे आपको बाद में रिटर्न्स आता है, इंटरेस्ट आता है, आप जब अपने बच्चों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखेंगे और वही आपका सबसे बड़ा फायदा होगा। अभी जहाँ तक जाए तो मैं अपना पर्सनल स्टोरी आपको बताती हूँ। मैं बेसिकली मेरे मम्मी पापा जो है केरला से हैं। उस ज़माने में आज से 50 साल पहले लोग नौकरी के तलाश में यहाँ जाते थे और नौकरी आसानी से मिल भी जाती थी, बिकॉज तभी इतने लोग आते नहीं थे मुंबई में नौकरी के तलाश में। मेरे पापा पोलियो इफेक्टेड थे, लेकिन उसके बावजूद उनमें बचपन से वो एक सपना देखा हुआ था कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीना है, मुझे लोगों की वो सिंपैथी नहीं चाहिए, अरे इसका पैर ठीक नहीं है। वो यहाँ आए, उनको 2 बेटियाँ हुई, तो गांव से ये बोला गया है दोनों लड़की हुई है, वहाँ जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, यहाँ आ जा, आराम से घर में इतने पैसे हैं कि तू आराम की ज़िंदगी जी सकता है। उन्होंने बोला नहीं, मैं उनको पढ़ाऊँगा और उनको काबिल बनाऊँगा। अगर उन्होंने अपना टाइम मुझ में इन्वेस्ट नहीं किया होता और अपनी मेहनत से उन्होंने हमें पढ़ाने के बारे में सोचा नहीं होता, आज मैं यहाँ खड़े रह के इतने एक ऐसे क्राउड को मैं मोटिवेट नहीं करती, क्योंकि मैं तो बच्ची थी, मुझे क्या पता मैं मुंबई में रह रही हूँ, गांव में रह रही हूँ, जीना हो रहा है। बट मेरे पापा ने मुझे सबसे जो बड़ा गिफ्ट दिया जन्म के अलावा, वो है उनकी मेहनत। पोलियो होने के बावजूद तभी इतने बसेस रिक्शा वगैरह कुछ नहीं होता था, वो ऑफिस चल के जाते थे, चल के आते थे, ओनली बिकॉज उनको उनकी दोनों बेटियों को एकदम उम्दा तालीम देना था। मैं पिछले 30 साल से गवर्नमेंट ऑफिस में गेजेटेड पोस्ट में हूँ। हमारे एक कदम एक साइन का जो ताकत है वो मैं जानती हूँ, तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर दे सकते हो। देखो हीरा जो है ना, वो सिर्फ एक महज एक पत्थर है जो हमारे नेचर से ही मिलती है, ज़मीन के अंदर से ही मिलती है हीरा, लेकिन जब तक उसको तराशा नहीं जाता, लोग उसको हीरा नहीं करके जानते, उसकी कीमत नहीं है ना। तो आप सबके घर में वो हीरा है, लेकिन इसकी जिम्मे तराशने वाले जो तराशते हैं हीरा, वो ऐसे नहीं कि उस हीरे को जस्ट ऐसे ही पॉलिश करते, उनको काफी बारीकी का, जितना बारीकी से वो लोग उस हीरे पे काम करते हैं ना, उतना ही उसका कीमत बढ़ती है। उसके कट्स होते हैं, साइड्स होते हैं, उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती है। तो आपके हर किसी के पास आपको अल्लाह ने, इनफैक्ट आप लोग लकी हो कि आप एक पेरेंट हो, आपको अल्लाह ने बच्ची दी है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि मैं कितना टाइम उस पर स्पेंड करता हूँ। हो सकता है आपके पास चैलेंजेस आए, लेकिन ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो हम सोचें तो हम उसको डील नहीं कर पाए। बात हमारी सोच की है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपकी, बिकॉज आप लोगों का प्रेयर ये है, तो मैं सिर्फ जाते जाते आप लोग सबको एक शेर सुनाना चाहूँगी, जो अगर आप लोग में से 10 लोग को भी ये पता चले और आप लोग सच में सोचे नहीं मुझे कुछ तो अलग सा करना है, वो नहीं कि बस सवेरे उठे, खाया पिया, सो लिया, बच्चों को डांट दी, पति से आर्ग्यूमेंट हो रही, मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि कोविड ने एक सिखाया अपने को कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, किस मोमेंट अपनी बत्ती बुझ जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके जाए। पहले तो अपने बच्चों के लिए करें, दुनिया की तो बात बाद में आती है। तो मुझे मेरा स्पीच बस स्पीच तो नहीं है, दिस वाज जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस। ये लाइन बोलेंगे, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिराग से होती है, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिराग से होती है, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। तो आप सब आज से एक प्रण लें कि इस रोशनी को मैं मेरे घर में जलाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम, जैसे आपको काफ़ी सारे स्कीम्स यहाँ ऑफर हुए, इसका पूरा फ़ायदा उठाए। और जैसे सर ने बोला और मैडम ने बोला कि मालवनी कल देखो, आज इंटरनेशनली सब बच्चे बाहर जा रहे हैं। पहले कैसे था, सिर्फ गल्फ में जाते थे लोग, अभी दुनिया के कोई भी कोने को देख लो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ इंडियंस जाते नहीं हैं। तो आप लोग बाहर जाके बच्चे अपना नाम रोशन करें, मालवनी में रह के अपना नाम रोशन करें। और जैसे सर ने बोला कि मालवनी कल को जो अदरवाइज जैसा लोग थे ना, जो लोगों के फेस पे एक अलग एक्सप्रेशन आता है, उसको खुशी वाले एक्सप्रेशन में तब्दील करने की जो जिम्मेदारी है यहाँ बैठे हर एक माँ में है। थैंक यू। शुक्रिया मैडम। उम्मीद करती हूँ कि हम जो चीज़ें हैं आप जो करती हैं, तो हम यहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसी में से आप अपने पैसे आप जो कमा रहे हैं उसी को निकालिए, बचत कीजिए जो आपके बच्चों के लिए काम आएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे
उम्मीद करती हूँ कि बस सिर्फ 2 ही लाइन मुझे कहना था, इतनी फुर्सत नहीं, मुझे भी थोड़ा काम है। तो आप लोग बचत कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और मैं स्कूल के ताल्लुक से 2 शब्द कहूँगी कि मैंने कई स्कूलों में काम किया है, बट एलिया सर्वर जैसी स्कूल मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ का जो रिस्पेक्ट है, वो आपको कोई स्कूल में नहीं मिलेगा। आप जाइए, हमारे रिजवी सर के पास जाइए, आपको पहले बैठने के लिए सर का हमेशा करिए, बैठेंगे पेरेंट्स को बैठने के लिए सबसे पहले इज्जत। औरतें जो होती है वो इज्जत की भूखी होती है, वो इज्जत आपको ये इदारे में मिलेगी। आप आइए देखिए, तरन्नुम मैम भी माशाल्लाह से ऐसी हैं और रिजवी सर भी। कुछ दिन पहले मैंने रिजवी सर का एक भाषण सुना था बॉम्बे में, कुछ प्रोग्राम में मैं गई थी, वहाँ मैंने रिजवी सर का भाषण, शायद मैंने पहली बार इतना उनको जोश और खरोश के साथ भाषण सुना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये सेकंड टाइम मैंने उनका भाषण सुना। तो माशाल्लाह हमारी मालूनी में, तरक्की में, औरतों की तरक्की, यहाँ के लोगों की तरक्की में हमारे रिजवी सर का बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए उनके लिए आपका हक है कि उनके लिए ताली बजाइए, उनका हक है। मैंने सही में ऐसा जोश और खरोश के साथ तरक्की, उनकी जो बातें सुनी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ है हमारे रिजवी सर, बहुत मतलब उनके बात करने का अंदाज, लोगों से मिलने का अंदाज, तो ये हमारी मालूनी का एक फख्र है, गर्व है कि आज हम इनके बीच में हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज एजुकेशन के मामले में एरिया सर्वर भी आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो आप लोगों को भी फर्ज है